सफलता हासिल करने के लिए किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। कहते हैं बच्चे इस देश का भविष्य है और आज 3 लड़कियां मेरे साथ हैं जिन्होंने पोजीशन होल्ड किए। 8th स्टैंडर्ड की बात करें, आज उन्हीं से जानेंगे अब तक के सफ़र के बारे में और कितनी मेहनत जो है इस सक्सेस के पीछे लगी है। सबसे पहले तो आप तीनों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स अ लॉट मैम। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। माई सेल्फ सुखबीर कौर। तो कितनी परसेंटेज आपकी आई है? I got 95.5% and got 10th position in Jammu district. ग्रेट। और इसके लिए अगर बात करें तो क्या सोचा था या फिर ये एक सरप्राइजिंग मोमेंट था? I thought that I will get 100%, but it is okay for me that I got 95.5% and I got 10th position in the Jammu district. That was very proud of myself. तो बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा कि हालांकि एक्सपेक्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा थी, पर उन्होंने कहा कि फिर भी इट्स ओके, क्योंकि कहते हैं कि ये नंबर जो है आपका फ्यूचर जो है वो नहीं करेंगे, अभी लंबा सा सफ़र जो है आगे भी तय करना है। वहीं पे जानना चाहूँगी कितनी मेहनत इसके पीछे रही? I worked very hard and my teachers and my parents keep motivating me to achieve my goals, and teachers were very dedicated to their profession. They said that if any time you have a doubt, come to me and clear their doubts. So school also played a very crucial role in my studies. तो बिल्कुल जीएलएस पब्लिक स्कूल की तीनों लड़कियां मेरे साथ हैं जो पोजीशन होल्डर्स हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि चाहे हम स्कूल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर रही। पेरेंट्स की बात करें, किस तरह का आपका शेड्यूल रहता था पढ़ने के लिए? I worked very hard whole of the year and I worked very hard day and night, and my parents keep motivating me to achieve my goals and the result is in front of you. बिल्कुल। और बाकी जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर जो है 8th के लिए अप्लाई करेंगे उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? I want to motivate them that they can also achieve their target by working hard day and night. तो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेहनत जो है उन्होंने की है और बाकी बच्चों को भी वो यही सलाह दे रही हैं कि इसी तरह से वो मेहनत करें। आपका नाम? मयूरी। मयूरी। तो कितनी परसेंटेज आपने स्कोर किए? 95.5% and 10th position in overall Jammu district. तो क्या कहना चाहेंगी कि आपके लिए भी सरप्राइजिंग था या फिर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी? Ma'am, expectations were very high. I thought that 98, 99, but it's okay. But I'm very happy with it that I got 95 and 95.5%. So yeah. तो मोमेंट जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो किस तरह का रिएक्शन था आपको और आपके घर वालों का? मैम, जब रिज़ल्ट देखा तो मैम बहुत अच्छा लगा एंड मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे से, इवन कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। सबके कॉल्स आने लगे एंड जब सबके कॉल्स आपको आते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो अलग फीलिंग होती है आपके लिए। यस मैम। बिल्कुल। और अगर बात करें कि आपका किस तरह पढ़ाई का शेड्यूल रहता था, कभी ऐसा होता था कि आपके पेरेंट्स आपको कहें कि भाई पढ़ लो या खेल कूद ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा कभी होता था? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, स्कूल के 6 घंटे, उसके बाद खाना खा के नैप लेना। मैं मानती हूँ पढ़ाई ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है, बट उतना सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सोओगे नहीं, आपको अच्छे से पढ़ाई पे आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो मैं सोती थी, उसके बाद 1-1.5 घंटा, फिर से पढ़ाई, ट्यूशन जाना, वहाँ से आना, फिर खाना कुछ, फिर से थोड़ा सा रेस्ट लेना। ये नहीं कॉन्टीन्यूअस। दिन के 8 घंटे 8-9 घंटे पढ़ाई में लग जाते थे। बाकी खेलना, मैं खेलती ज़्यादा नहीं हूँ, फ़ोन पर थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ, आधा घंटा दिन में। पे क्या टाइम पास करती हैं, क्या ज़्यादा चलाती हैं? मैम लूडो। यस मैम, गेम्स, लूडो या आर्ट एंड क्राफ्ट करना मेरी क्या बोलते हैं स्पेशलिटी है। मुझे स्केच बहुत अच्छे आते हैं, पेंटिंग्स आती हैं एंड यही आता है। तो क्या मैसेज बाकी बच्चों के लिए रहेगा, किस तरह से कोई टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगे? मैम, टिप्स मैं यही दूंगी कि खेलो, पढ़ो, सो जाओ अच्छे से एंड बस यही। आपका नाम? मानवी। कितनी परसेंटेज आपने? 97%. ग्रेट। तो क्या कहना चाहेंगी, एक्सपेक्टेशन इतनी थी या आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग था? एक्सपेक्टेशन तो मेरी इतनी थी 95 आएगी, बट मुझे इतना नहीं पता था कि मेरी 97 आ जाएगी। तो मोमेंट जब आपने रिजल्ट देखा, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था और पेरेंट्स का? मैं बहुत हैरान हो गई थी और मेरे आंसू निकल गए थे और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे ये रिज़ल्ट देख के।
तो क्या कहेंगे इसके पीछे कितनी मेहनत और किसको क्रेडिट देना चाहिए? मैं अपनी टीचर्स को देना चाहूँगी, अपने सर को देना चाहूँगी और सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि जिन्होंने पेरेंट्स ने, मेरी मम्मा मुझे सुबह 4 बजे उठा के और रात के 10 बजे तक बिठाती थी, कहती कोई बात नहीं, थोड़े दिन है, थोड़े दिनों के बाद उन्हें ऐश ही करनी है। तो स्पेशली मैं अपनी मम्मा को देना चाहूँगी। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे लगता है ये पेरेंट्स का बड़ा फेवरेट सा डायलॉग रहता है, बस अभी पढ़ लो, आगे जाके तो मौज ही करनी है। और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम ऐसे ही होगा, ये डायलॉग आपको हमेशा सुनना ही पड़ेगा इसी तरह से। मैम, इसी की वजह से हम आज ये अचीव कर सके हैं। अच्छा, आप भी क्या मैसेज देना चाहेंगी बाकी स्टूडेंट्स को? मैं बाकी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी एक मोटिव कर लेते हो कि मुझे ये करना ही है, तो वो करके रहना और आपको अपने आप वो अचीवमेंट मिल जाएगी अगर आप हार्ड वर्क करोगे। बिल्कुल, जो तीनों पोजीशन होल्डर्स मेरे साथ हैं, तो जाते जाते मैं ये भी जानना चाहूँगी इनका लाइफ का गोल क्या है, क्या बनना चाहती हैं? I want to become an IAS officer and serve my country and make my parents feel proud and my teachers. तो बिल्कुल सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती है और हम यही उम्मीद करेंगे कि आपका ये सपना ज़रूर साकार हो। और आप? मैम, IAS, सर्व माई कंट्री, मेक माई कंट्री फील प्राउड, माई पेरेंट्स फील प्राउड एंड दैट्स इट। और आप? मैं ना, मेरे फादर जो थे, जब मैं 4th और 5th क्लास में पढ़ती थी तो वो बोलते थे कि आप बैंकर बन जाना, क्योंकि मुझे मैथ बहुत पसंद था। तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया मैंने बनना है तो बनना ही है, क्योंकि IPS बनकर भी मैं कुछ बन सकती हूँ, लेकिन जो अपनी खुद की जो है कि मुझे ये बनना है तो बनना है, तो मैं वही बनना चाहती हूँ, बैंकर, क्योंकि इससे जो है मेरे पापा और मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होगा और मेरी ग्रैंड मदर को भी। तो बिल्कुल, जिस तरह से इन तीनों के अपने सपने भी जाने, क्या एम जो है लाइफ में, इनके गोल्स हैं, IAS बनना चाहते हैं, वहीं बैंकर जो है वो भी बनना चाहते हैं। तो आपने सुना इनके लाइफ गोल्स क्या हैं, क्या कुछ एम जो है इनके, और हम यही उम्मीद करेंगे आप तीनों को, विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, और इसी तरह से अपने पेरेंट्स का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहें और इसी तरह से लड़कियों को आगे बढ़ाते रहें। तो फिलहाल के लिए 3 मेरे साथ जी। To share something. I want to share a specialty of this school. Last year, our principal sir made English compulsory, which improved the life of the students, and I have a lot of improvements in myself. And that was, it developed my skills, it developed my writing skills, it developed my communication skills, and it improved my understanding level and level of thinking. So I thank to Gurpreet sir, our principal sir, and chairman sir, and all teachers to do this great thing, and I am very happy to be a part of this school. Thank you. तो बिल्कुल, कोई भी सक्सेस की बात करें तो उसके पीछे की मेहनत, चाहे स्कूल की हो, टीचर्स की हो, पेरेंट्स की हो, और बच्चों की खुद की हो, वो हर किसी का जो है उसमें एक क्रेडिट जो है जाता है। जी हाँ मैम, हमारे यही प्रिंसिपल सर ने वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इनका राउंड्स में टेस्ट होता था। ठीक है, हमको पहले लगता था कि मतलब इतना लर्न करना पड़ेगा, बट जब हम करते गए आज वो वर्ड्स यूज़ करना, इतने टफ से टफ वर्ड्स यूज़ करना हमारे लिए बहुत ईजी बन चुका है। हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता था, पिक्चर डिस्क्रिप्शन होता था। पिक्चर डिस्क्रिप्शन से ये एक होता था कि हम ना ईजिली चीज़ों को लर्न कर सकते थे, क्योंकि लर्निंग जो था ना, लर्न करना थोड़ा टफ हो जाता था, बट जब हम उसी चीज़ की पिक्चर देखते थे, पिक्चर देख के वो चीज़ लर्न करना वॉज वेरी ईजी। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, गुरप्रीत सर, एंड ऑल द टीचर्स, पेरेंट्स, ट्यूशन टीचर। यस मैम। मैं बोलना चाहूँगी कि ये स्कूल जो है ना, जम्मू कश्मीर का बेस्ट स्कूल है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे इंग्लिश बोलना मतलब सीखी है मैंने इंग्लिश बोलना। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब मेरे प्री बोर्ड थे और मैंने 67 या 68 परसेंटेज आई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पास भी नहीं हो पाऊँगी बोर्ड, बट मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकती है, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं 95 परसेंटेज लूँगी, और आज मैंने 97 परसेंटेज लिया। और मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने अपने ऊपर विश्वास करके बोल सकते हो कि मैं 97 या 95 परसेंटेज ला सकता हूँ, तो आप वो कर सकते हो। थैंक यू। पहले हम बहुत हेजिटेट करते थे इंग्लिश बोलने में, हम गलत भी बोलते थे, बट हम बहुत हेजिटेट करते थे। जब से हमको सर ने बोला गलत बोलते हो, ठीक है कोई बात नहीं, बट हम जब बोलना शुरू हुए, किया तो आज मैम देख सकते हो हम कहाँ हैं। बट मैम स्टिल ये अभी क्या बोलते ना, बेबी अभी क्रॉल कर रहा है, ये वही अभी स्टेज है, अभी तो बहुत आगे जाना है, कंट्री को प्राउड फील कराना है, एंड मैम पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। हम भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल वाले हमको चीफ गेस्ट की तरह बुलाएं। हम उस टाइम पे मैम अलग ही मोमेंट होता है कि हम जिस स्कूल से पढ़ के गए थे उन्होंने हमको चीफ गेस्ट बुलाया, मैम दैट इज़ अनदर लेवल फीलिंग।
ma'am and our principal sir give small gifts to the students for their achievements. But this was not a gift. This is to encourage those students who didn't get any gift, and this is to motivate the winners also to do their best in the next level. तो बिल्कुल जिस तरह से स्कूल वालों ने इन्हें इनकरेज किया है और बहुत मेहनत जो है, चाहे टीचर्स की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, तो जहाँ कहते हैं कि अगर कोई भी सक्सेस हासिल होती है तो सबसे पहले पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो इन 3 लड़कियों की जहाँ सक्सेस की बात है, तो चलिए अब आपकी इनको पेरेंट्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे भी जानेंगे कि उनके लिए ये मोमेंट किस तरह का रहा। कहते हैं जब बच्चे सक्सेस की ओर बढ़ते तो सबसे पहले खुशी जो है माँ बाप को होती है। आज उन्हीं 3 बेटियों के पेरेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे वो पल उनके लिए किस तरह का रहा। सर, सबसे पहले आपका नाम। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ संजय मचामा और मैं मयूरी का पापा हूँ। तो हमें तो एक अजीब सो एक जो फीलिंग होती है माँ बाप की, वो आस्ता आस्ता एक जो ड्रीम है माँ बाप का वो पूरा होते जा रहा है। एक आज उन्होंने एक पहली सीढ़ी ऊपर कर ली है। अभी इनके पास बहुत सारा टाइम है, टाइम क्या है, बहुत है अभी इनके पास जो ये अपना अचीव कर पाएंगे। तो ये तो हम टीचर्स को भी बहुत बड़ा योगदान है उनका, अपना पेरेंट्स का भी है बहुत बड़ा योगदान है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट अपना टीचर्स का तो सबसे पहले ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को इस लायक बनाया। और इसमें मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा अपना मानना है, ये इनके क्लास की जो जब ये नर्सरी में थे, इनके पास इनकी मैडम थी एक शनु मैडम, ये पूरा श्रेय जो है उनको जाता है। उन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया कि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में इतना टॉप कर पाए। कुछ नंबरों की वजह से इनकी फ़र्स्ट अपना आनी थी, चलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो चलो हर एक, जब सभी फर्स्ट आएंगे तो फिर बचेगा के पीछे, किसी को सेकंड आना किसी को थर्ड आना वो तो चलता रहता है, दैट्स नो मैटर। बट अब इनको हमारी यही है कि ये लोग आगे जाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम, कल को जब चलेंगे अपना बड़े बड़े अफसर बन के आएंगे तो चलेंगे सर देखो जी ये JLS के बच्चे हैं। इसमें गुरप्रीत सर का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया। इन्होंने बहुत मेहनत की है इस स्कूल ने, इनके टीचरों ने, पेरेंट्स ने भी किए हैं। जब तक पेरेंट्स साथ नहीं देगा बच्चा नहीं कर पाएगा उतना। तो हमारा यही है कि ये सक्सेस हो आगे अपनी लाइफ में, इनका जो एम है वो पूरा हो जाए। आज से ये अपना मन में रखेंगे कि हमने क्या बनना है, तो तभी जाके इनकी सीढ़ी पूरी पार हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं हमने वो बनना है जी, हमने ये बनना, आखिर लास्ट में कुछ नहीं होता है। लास्ट तक चेंज होते ही रहते हैं ऐसे डिसीजंस, वो तो चलता रहता है। बट जब एक मतलब एक स्टूडेंट जो एम बनाता है वो इसी एज में शुरू हो जाता है। 8th इनकी पहली सीढ़ी थी, इसके बाद इन्होंने अपना जो फ्यूचर है वो देखना है। बाकी हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े सफिशेंट है। मेरा यही है कि ये तीनों बेटियां मेरी अपनी बेटियां हैं और ये सक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम वीना मचामा, मैं मयूरी की मदर हूँ। मेरा ये मानना है कि वर्क इज़ वर्शिप। आपका बच्चा जितना वर्क करेगा उसको उतना फल मिलेगा। इसमें हमारा भी सपोर्ट है, टीचर्स का भी सपोर्ट है, सबका मिल के आज ये रिज़ल्ट सामने आया है कि हमारे बच्चे ने इतनी अचीवमेंट की है कि हम कह सकते हैं कि हमारा बच्चा इतना अच्छा अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप इसको बोल रहे हो यार पढ़ ले? नहीं, इसका तो मतलब अपना एक इनिशिएटिव है कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। मुझे इसके पीछे कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ा। स्पेशली जैसे पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि यार नहीं ये करो वो करो, टेलीविज़न में देखो, मोबाइल में देखो। आजकल के मॉडर्न ज़माने में बच्चे को ऑलराउंडर होना चाहिए, उसे लाइफ का हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं है, गुड क्या है, बेटर क्या है, बैड क्या है। हम बच्चे को सिर्फ बुकवर्म नहीं बना सकते, उसको ऑलराउंडर बनना है। इसलिए मैं क्या बताऊँ, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो जाहिर से आप देख रहे हो कि उनकी मुस्कान वो बयान करिए एक माँ की खुशी जो है। आपका नाम? गुड मॉर्निंग, मेरा हरविंदर कौर मेरा नाम है। मैं सुखबीर की मम्मा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरा बच्चे ने ऐसे मार्क्स लाए, पोजीशन लाई। सबसे पहले ये स्कूल को जाता है प्रिंसिपल सर को, चेयरमैन सर को कि उन्होंने यहाँ इवेंट बनाया, हमें यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने ऐसे मार्क्स लाए, अच्छे नंबर लाए। बस बहुत खुश हूँ मैं क्या बताऊँ बहुत खुश हूँ मैं। तो कभी ऐसा होता था या पढ़ाकू बच्चे हैं पहले? नहीं, ये खुद से ही, जैसे मयूरी की मम्मा ने अभी बताया, ये खुद से ही ऐसे ही करती है। ये स्टार्टिंग से नर्सरी से पढ़ रही है इस स्कूल में, तो ये ऐसे ही करती है। इसको कभी बताया नहीं मैंने कि ये पढ़ या ये कर, कुछ नहीं, ये अपनी करती है ये।
तो लकीली ये प्राउड पेरेंट्स हैं, बच्चे पहले से ही इतने समझदार हैं कि खुद ही जो है पढ़ाई। आपका नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार, मैं मानवी का फादर, तो ये मेरी मिसेज। तो ऐसा है कि हम खुश हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है कि ये हमारे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। तो हमने अपनी बेटी को कभी इतना फोर्स नहीं किया कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं। इसको बोला बेटा देख, मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हूँ, तो अगर आप अपनी काबिलियत पे पढ़ गए, अच्छा करोगे, खुद के लिए करोगे, अगर अच्छा नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की और इस स्कूल के टीचर जो हैं बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया बच्चों को। तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चों ने अच्छा काम किया। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि एक पिता की बात करें, कई बार ज़िंदगी में ऐसा वक्त होता है कि शायद वो अपने लिए वो तमाम फैसिलिटीज़ नहीं कर पाता, पर अपने बच्चे को हर वो खुशी देने की कोशिश करता है। और वही बात उन्होंने कही, शायद कुछ ऐसे सपने होंगे जो अपने नहीं पूरे कर पाए, पर अपनी बेटी के ज़रूर करेंगे। और वो प्राउड बेटी भी है जो अपने पिता का हर सपना पूरा करेगी। और पहली सीढ़ी वो ज़रूर चढ़ चुकी है कि आज उसने अपने पिता का नाम जो है रोशन किया। माँ से भी जानना चाहूँगी, क्या आपका वो मोमेंट था जब इस तरह रिज़ल्ट आया और आपकी बेटी ने? मेरा नाम नीलम कुमारी है, मैं मानवी अंग्राल की मदर हूँ। मैम, तब मैं बोल नहीं सकती क्या रिएक्शन था मेरा। मुझे तो खुशी के हमारे आंसू आ गए थे कि एक बेटी जिसको मैं बार बार बोलती थी पढ़ ले मानवी पढ़ ले, जे कर ले ये बहुत मुश्किल होगा, सभी बच्चे पढ़ते होंगे भाई, मुझसे इससे बोलना पड़ता था मानवी पढ़ ले, पर नहीं, इस लड़की ने 97% लेके पास हुई। और मुझे बहुत खुशी मिली कि इतने अच्छे मार्क्स लिए और स्कूल का नाम रोशन किया। मैं प्रिंसिपल सर का भी शुक्रिया अदा करूँगी, चेयरमैन सर का भी, आर्ट्स टीचर्स का भी। थैंक यू मैम। और ये भी कहते हैं पापा के ज़्यादा क्लोज ना बेटी होती हैं। हाँ, ये बात सही है। हाँ, ये पापा की समझो परियां, और सबसे ज़्यादा शैतानियाँ ये परियां ही करती हैं। बेटे फिर भी माँ के ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो हम खुश हैं। यही उम्मीद करेंगे ये बच्चियाँ, लड़कियाँ जो हैं इसी तरह आगे भी अपने माँ बाप का इसी तरह नाम रोशन करती रहें और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करें। क्योंकि आज के वक्त में लड़कियों की बात करें, हर अलग अलग क्षेत्र में जो है इस वक्त नाम कमा रही है। और यही उम्मीद करते हैं ये बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य हैं और इसी तरह से सफलता की ओर जो है बढ़ते जाएँ। फिलहाल के लिए मुझे और कैमरा पर्सन दीपक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।